हेलो स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल का स्टडी हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टडी करने वाले हैं। यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद है दैट वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे लेंथ इंक्रीज़ होगा वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होता है। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हमने स्टडी किया है। सो यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर फर्स्ट है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। हमें ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करना है। तो दो सेल होंगे, उनकी ईएमएफ या फिर वोल्टेज बोल सकते हो आप, या पोटेंशियल डिफरेंस जिनका हमें दिया ईएमएफ दिया है उसको हमें कंपेयर करना है। तो इसके लिए दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे, ईएमएफ कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड। ओके, इंडिविजुअल सेल का हम ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे, या इंडिविजुअल सेल को यूज़ करके हम उसका ईएमएफ का फाइंड आउट करेंगे। ओके, इंडिविजुअल मेथड से हम कर रहे हैं, मीन्स एक एक सेल को यूज़ करके देन हम उसको कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये सेटअप है हमारे पोटेंशियोमीटर का, या इस कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप है। तो क्या है ये सेटअप, स्टडी कर लेते हैं। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई विथ अ की के एंड रेहोस्टैट आर एच। तो पोटेंशियोमीटर वायर को हमने क्या कनेक्ट किया है, ईएमएफ सोर्स ई, की के एंड रेहोस्टैट आर एच। हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया है, इट इज़ कनेक्टेड सच दैट पॉइंट ए एट हायर पोटेंशियल। पॉइंट ए क्या है, हायर पोटेंशियल देन पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है और पॉइंट बी निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है। तो ये हो गया इसका सेटअप, पोटेंशियोमीटर का इनिशियल सेटअप। अब हमें क्या करना है, टू ईएमएफ, सेल के दो ईएमएफ कनेक्ट, उसको कंपेयर करना है। The cells whose EMF are to be compared are connected with their positive terminal at point A and negative terminal to key K1 and K2. So there are two cells E1 and E2 जिसका EMF हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हम किसको कनेक्ट करते हैं, पॉइंट ए को। पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट किया है, पॉइंट ए को, और निगेटिव टर्मिनल हमने की को कनेक्ट किया। यह है टू वे की जिसके एक्सट्रीम पॉइंट पे हमने सेल E1 को कनेक्ट किया है और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे की के E2 को कनेक्ट किया है। ओके, तो ये है टू वे की पे निगेटिव, दोनों के निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए एक्सट्रीम पॉइंट पे, और ये होता है टू वे की का मिडल पॉइंट। ये क्या होता है, मिडल पॉइंट। सो द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ टू वे की इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर जी। सो सेंट्रल terminal of two way key is connected to galvanometer and the other end of galvanometer is connected to jockey. ये हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। समझ में आ गया शॉर्ट में सेटअप। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, उसको हमने सेल कनेक्ट किया, की कनेक्ट किया, रेहोस्टेट कनेक्ट किया, ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे। ओके, अब जिन दो सेल की ईएमएफ हमें कंपेयर करने हैं उसको हमने ए पॉइंट पे कनेक्ट किया है। लेकिन कैसे कनेक्ट किया है, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पॉइंट को कनेक्ट किए और निगेटिव टर्मिनल टू वे की के एक्सट्रीम पॉइंट पे हमने कनेक्ट किए, टू वे की के एक्सट्रीम पॉइंट पे, और मिडल पॉइंट पे क्या कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का अनदर पॉइंट जॉकी मीन्स स्लाइडिंग की, पता है ना, हम टैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसके वर्किंग की ओर चलते हैं। ओके, वर्किंग कैसे करेगा ये, तो पहले हम की के को क्लोज़ करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देन हम K1 को क्लोज़ करते, किसको, K1 को कनेक्ट करेंगे।
पहले, और K2 को ओपन रखेंगे। K2 को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। तो पहले हमने किसको कनेक्ट किया? K1 को। तो अब सर्किट में कौन सा सेल आ गया? E1 सेल आ गया। सर्किट में कौन सा सेल आ गया? E1। ओके, द की K क्लोज्ड, K1 closed and K2 open. The cell of EMF E1 comes into circuit. अब हमें क्या करना है? देखो, जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब हम एक मान लेते, एग्जाम्पल मान लेते, इसका EMF 12 है। इसका EMF कितना है? 12, या फिर AB वायर में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वायर का, वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जितना लेंथ। अब इसका पोटेंशियल कुछ होगा x, इसका पोटेंशियल कितना है? x, सपोज x वोल्ट, या इसका EMF x वोल्ट है। जैसे जैसे धीरे 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 हम टैपिंग करते जाएंगे जॉकी से, तो एक सर्टन पॉइंट पे इसका जितना वोल्टेज है या इसका जितना EMF है, उतना EMF यहाँ भी इतना वोल्टेज इस वायर में भी प्रोड्यूस होगा। तो अब देखो, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज सेम, यहाँ भी वोल्टेज सेम, तो करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और गैल्वेनोमीटर क्या देगा हमें? नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या देगा? नल डिफ्लेक्शन। क्योंकि E1 का पोटेंशियल कितना है? x, और इस वायर यहाँ तक इसका पोटेंशियल भी कितना है? x, दोनों x, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। और गैल्वेनोमीटर क्या देगा हमें? नल डिफ्लेक्शन। अब जहाँ भी हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो लेंथ हमें मेजर करना है। सपोज दिस लेंथ इज़ L1, ये लेंथ कितना है? L1। सो नल पॉइंट से A पॉइंट तक का लेंथ कितना है? L1। कितना मेजर किया है मैंने? L1। लेंथ किसके लिए है? E1 के लिए। अब हमें पता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब EMF इज़ नथिंग बट अ मैक्सिमम वोल्टेज हम बोल सकते हैं। सो E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, E1 इज़ इक्वल टू KL1। E1 इज़ इक्वल टू KL1। K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। V/L हमने स्टडी किया ना, V/L। तो E1 के लिए हमें इक्वेशन क्या मिला? ये मिला इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू KL1। अब ये देखो जो हमने स्टडी किया कि K क्लोज्ड, K1 क्लोज्ड और K2 ओपन रखा था हमने। द सेल ऑफ EMF E1 कम्स इनटू सर्किट। null point obtained by touching jockey at various point of potential meter wire AB पे वेरियस पॉइंट पे हम टच करके हमें क्या मिलेगा? नल पॉइंट। लेट L1 बी द लेंथ बिटवीन नल पॉइंट एंड A। नल पॉइंट और A के बीच में लेंथ कितना है? L1। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू करस्पॉन्ड टू EMF E1। L1 लेंथ किसको करस्पॉन्ड करता है? EMF E1 ऑफ द सेल। देयरफॉर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 इज इक्वल टू KL1 वेयर K इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब ये E1 का काम ख़त्म हो गया। अब हम E2 को कनेक्ट करेंगे। अब सेम वे हम E2 को कनेक्ट करेंगे। तो अब हमारा K क्लोज्ड, K1 ओपन एंड K2 क्लोज। अब हमने किसको क्लोज कर दिया? K2 को। तो E2 सर्किट में आ गया। E2 किस में आ गया? सेल E2 comes into circuit. Cells E2 comes into circuit. Then once again follow the same procedure. Once again follow same procedure. अब ये जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट करो। जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट करो। जैसे ही इसका पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वायर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इसका पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल जहाँ इक्वल हो जाएंगे वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर हमें क्या देगा? नल डिफ्लेक्शन। सपोज वो डिफ्लेक्शन मुझे मिला L2 लेंथ पे। कहाँ मिला? L2 इतने लेंथ पे। सो L2 लेंथ किसको करस्पॉन्ड करती है? E2 को। सो E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2।
E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, देयरफॉर वंस अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, E2 इज इक्वल टू K L2, where K is the potential gradient, where K is the potential gradient. ओके, ये समझ में आ गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन का वापस E2 का हम थोड़ा सा राइटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। नाउ देखो, K क्लोज था हमारा, K1 ओपन, K2 क्लोज। द सेल ऑफ EMF E2 नाउ कम्स इन टू द सर्किट। अब E2 सर्किट में आ गया। अगेन नल पॉइंट ऑब्टेन एट लेंथ L2 बाय टचिंग जॉकी एट वेरियंस पॉइंट ऑफ AB। तो नल पॉइंट वापस L2 पे हमें मिल रहा है, कैसे, जॉकी को टच करते हुए AB। सो लेंथ L2, लेंथ बिटवीन नल पॉइंट एंड A, दिस लेंथ करस्पॉन्ड टू EMF E2, दिस लेंथ corresponds to the EMF E2 of the cell. So E2 is directly proportional to L2 and E2 is equal to KL2, K potential gradient. अब हमारे इक्वेशन 1 क्या था, E1 is equal to KL1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2, के कैंसिल हो गया। तो अब देखो, लेंथ हमें L1 पता है, लेंथ L2 पता है, अगर इनका वैल्यू डालोगे तो हमें कंपैरिजन मिल जाएगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या इनका रेशो क्या है, ये हमें मिल जाएगा। अगर हमें एक सेल की वैल्यू पता है, E1 की वैल्यू पता है या फिर E2 की वैल्यू पता है, हमने तो लेंथ फाइंड कर ली, तो हम अननोन सोर्स की वैल्यू भी, अननोन EMF सेल की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। दस वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, इफ़ एनी वन EMF इज़ नोन अदर कैन बी डिटरमाइन। अगर एक EMF आपको पता है तो दूसरा EMF हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना इजी ये एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर का। ओके, पोटेंशियोमीटर, इसके डायग्राम की तो प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने भी इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट है सबके डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, प्लस आपको थ्योरी में भी है। तो अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से मेथड फॉलो करोगे, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल ईजी होगा और माइंड में सेटअप हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट, वापस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको प्रोसीजर तो समझ में आ गया क्या करना है और कैसे इसमें से EMF को कंपेयर करना है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा मेथड स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।